एक ऐसी खौफनाक सच्चाई जो हर मुसलमान को हिला कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस वक्त जिंदा है और अगर उनकी नुज़ूल का वक्त 2025 में करीब है, क्या हम वही निशानियां देख रहे हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की थी, जब आपने कुरान और हदीस में आखिरी दौर की पेशिनगोई की थी? आज का वीडियो सिर्फ एक मालूमात नहीं, यह आपके दिल और ज़मीर को जगा देने वाला है। आखिरी दौर चल रहा है और वक्त बहुत कम है। हर सांस इस बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। दुनिया के हर कोने में फसाद, जंग, झलझले, कत्ल ए आम और सबसे खतरनाक बात, एक ऐसी कौवत जो मुसलमानों को जड़ से मिटाने पर तुली हुई है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी का पॉइंट है, इमाम महदी का आना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हकीकत है जो कुरान और हदीस में दर्ज है। इतिहास देखें तो अहले ईमान को मुसीबतों से बचाने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल और नबी भेजे। अब वक्त इमाम महदी का है जो इस्लाम को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर जमाने में मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जो मेरा नाम और मेरी कुनियत रखेगा। वह जुल्म और जबर से भरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। यह वादा हमें उम्मीद देता है, लेकिन साथ ही खबरदार भी करता है। हदीसों में बताया गया है कि यह वक्त मुश्किलों भरा होगा, जहां हर तरफ फितने होंगे। तो क्या हम उस वक्त के करीब हैं? आइए इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उन निशानियों को समझते हैं जो हमें आज की दुनिया में नजर आती हैं और इनके पीछे के गहरे मानी तलाशते हैं। दुनिया भर में फसाद और बेचैनी, हर तरफ सिर्फ फसाद। गाजा में खून की नदियां बह रही हैं, शाम में मासूमों का कत्ल जारी है, इराक, यमन और कश्मीर में जुल्म की इंतहा है। हदीस में आता है कि आखिर जमाने में फसाद इस कदर बढ़ेगा कि लोग एक दूसरे का खून पीने लगेंगे। क्या यह वही निशानियां नहीं जिनकी पेशिन गोई की गई थी? हर तरफ जंग की तैयारी, ईरान और इजराइल के दरमियान टेंशन अपने पीक पर है। हर पल जंग का खतरा मंडला रहा है। एक छोटी सी चिंगारी भी दुनिया को ग्लोबल वॉर में धकेल सकती है। हदीस के मुताबिक इमाम महदी के आने से पहले एक बड़ी जंग होगी जिसमें अरब काफी मारे जाएंगे। क्या 2025 का यह माहौल उसकी शुरुआत नहीं? एक ऐसे लीडर की तलाश उम्मत ए मुस्लिमा इस वक्त किसी एक रहनुमा के इंतजार में है। हर मुस्लिम कंट्री में लोग मायूस हैं, हर जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बदअनवानी है। इमाम महदी वह शख्सियत होंगे जो तमाम मुसलमानों को एक मजबूत लश्कर में इकट्ठा करेंगे, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना में किया था। आसमानी निशानियां, चांद का 2 टुकड़ों में बंटना, हिजाज से आग का निकलना और एक खास सितारे का तुलू होना, ये सब इमाम महदी के जमाने की निशानियां हैं। नासा के रिकॉर्ड्स में हाल के सोलर स्टॉर्मर्स और स्काई इवेंटर्स जैसे 2024 के अनोखे खगोलीय नज़ारे नोट किए गए हैं जो माजी में नहीं देखे गए। क्या यह इशारा नहीं? दज्जाल का फितना इमाम महदी के आने के तुरंत बाद दज्जाल का फितना शुरू होगा। इस वक्त दुनिया जो तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लोनिंग और डिसेप्शन में आगे बढ़ रही है, ये सब दज्जाल के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। हदीस में दज्जाल को एक ऐसा इंसान बताया गया है जो चमत्कार दिखाएगा और आज की टेक्नोलॉजी उसकी मददगार हो सकती है। हरम की घुसपैठ एक हदीस के मुताबिक इमाम महदी की बयात हरम में होगी, जब लोग उन्हें जबरदस्ती बयात देने आएंगे। आज भी हरम शरीफ में सिक्योरिटी बढ़ चुकी है और हर वक्त एक खौफ का माहौल है। क्या यह इमाम महदी की बयात की तैयारी नहीं? पानी और किल्लत का फितना, दुनिया भर में पानी का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। हदीस में आता है कि आखिर जमाने में किल्लत और महंगाई बढ़ जाएगी। आज का ग्लोबल वार्मिंग, सूखे और वाटर वॉर्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मिस्र और इथियोपिया के दरमियान नीले नदी गजवत उल हिंद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजवत उल हिंद की बशारत दी थी। एक जंग
जो हिंदुस्तान में होगी और जिसमें मुसलमान फतह हासिल करेंगे। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी, मजहबी तनाव और उत्तेजना उस वक्त की तैयारी का संकेत हो सकती है। सीरिया और इराक का तबाह होना हदीस के मुताबिक इमाम महदी के ज़हूर से पहले सीरिया और इराक में तबाही होगी। आज के हालात आपके सामने हैं। हर तरफ बारूद की धुएं उठ रही हैं और मुहाजिरों का सैलाब देखा जा रहा है। क्या यह निशानी पूरी हो रही है? पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा इमाम महदी का। निजाम आने से पहले दुनिया के तमाम हुक्मरान गिरा दिए जाएंगे। आज यूरोप, अमेरिका और अरब वर्ल्ड में लीडर्स फेल हो चुके हैं। माशी संकट, सियासी उथल पुथल और अवाम का गुस्सा एक नया सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है और इमाम महदी उस सिस्टम को चलाने के लिए आएंगे। ये सभी निशानियां हमें एक ही तरफ इशारा करती हैं। तैयारी करो। 2025 का साल इमाम महदी के आगमन का मुमकिन वक्त हो सकता है। हदीसों में बताया गया है कि उनकी उम्र 30-40 साल के दरमियान होगी जब वे सामने आएंगे। अगर हमने अब भी खुद को नहीं बदला तो हम उस लश्कर का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अब वक्त है तौबा का, कुरान से जुड़ने का। रोजाना कम से कम सूरह अल कहफ पढ़ें, जो दज्जाल और फितनों से हिफाजत देती है। दुनिया के फसाद से खुद को अलग करने का। इमाम महदी के लश्कर में शरीक होने के लिए पहले अपना ज़मीर जगाना होगा। नमाज को अपनी आदत बनाएं, ज़कात दें और अपने भाइयों की मदद करें। क्या आप इमाम महदी के आने के लिए तैयार हैं या फिर दुनिया के धोखों में फंसकर सब कुछ गंवा देंगे? याद रखें, अल्लाह हर इंसान की नीयत को देखता है। 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो आज से ही अपने आप को तैयार करें।